Hello to all ladies and gentlemen, boys and girls. How are you all? I hope you all are fit and fine. Myself Piyush Pava, your educator of FMBDA at your CMS Sarthi. माय डियर स्टूडेंट्स, सीएमएस सारथी के यूट्यूब चैनल में बहुत जबरदस्त सीरीज चल रही है जिसका नाम है विजय धनुष बैच। एंड इस बैच में हम सभी चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही प्यार प्यार से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हमें उस चैप्टर में स्वाद आ रहा है। तो आ जाइए, आज के इस लेक्चर में मैं आपको आया हूं देने एक और चैप्टर में स्वाद, जिस चैप्टर का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स फंड फ्लो स्टेटमेंट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एफएमबीडीए में अभी तक हम हमारे 4 चैप्टर्स को कर चुके हैं। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, एंड उसके अलावा हम कर चुके हैं आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि हमारा बेसिक्स ऑफ फाइनेंस में था, फर्स्ट लेक्चर वही था। और हम कर चुके हैं सेकंड लेक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये 4 चैप्टर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कर चुके हैं। एंड आज हम बढ़ने वाले हैं अपने 5वें चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो बिना किसी देरी के आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ और करते हैं इसकी जबरदस्त तरीके से शुरुआत। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें हमारी इस चैप्टर में, वो क्या है? सबसे पहली चीज है फंड। मैं देख लेता हूं क्या ये आपको सभी को विजिबल है। यस, विजिबल है। चलिए, तो सबसे पहली चीज जो हमें इस चैप्टर में समझ के चलनी है, वो क्या समझ के चलनी है माय डियर स्टूडेंट? फंड। देखो, अगर मैं किसी भी नॉर्मल इंसान से बात करूं, वो क्या कहता है? फंड का सिंपल सा मतलब क्या है? मनी। अगर मैं उससे कहूं कि मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, वो पर्सन मुझसे क्या कहेगा? अरे वाह, कहां कहां से पैसा आ रहा है, मतलब उसका स्टेटमेंट बना रहे हो, वही है फंड फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, बीइंग प्रोफेशनल्स, बीइंग फाइनेंस एंथुसियास्ट, हमें इसको 2 तरीकों से समझना होता है। जब हम बात करते हैं फंड की, तो फंड ना एक तरीके से फ्लो नहीं होता, 2 तरीके से फ्लो होता है। सबसे पहला होता है आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, एंड दूसरा होता है आपका एलोकेशन ऑफ फंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रोक्योरमेंट की, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है पैसे का आना। कहां कहां से हम पैसे को ला रहे हैं, कहां कहां से पैसा इनफ्लो कर रहा है, तो ये होता है आपका क्या? प्रोक्योरमेंट। एंड एलोकेशन मतलब जो पैसा आया उसको हमने कहां लगाया। कम ऑन, फिर से, जो पैसा आया दैट इज प्रोक्योरमेंट, और ये जो पैसा आया इसे जहां लगाया दैट इज एलोकेशन। तो ये हो जाता है आपका आउटफ्लो। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एज वेल एज एलोकेशन ऑफ फंड्स की बात करें, वही आपकी स्टेटमेंट क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। कम ऑन, फिर से मेरे साथ बोलेंगे, अ स्टेटमेंट which depicts the procurement as well as allocation of funds is known as fund flow statement। यही है आपकी क्या? फंड फ्लो स्टेटमेंट की बेसिक सी बातें। ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में यही चीजें चलने वाली है। अब बात करते हैं फंड फ्लो जो होते हैं आपके, वो 2 तरीके से बहते हैं। सबसे पहली चीज, ये 2 तरीके तो आपको पता चल गया ना फंड कैसे चलता है। अब इसके 2 मेजर कैटेगरी है। क्या है आपकी इसकी? 2 मेजर कैटेगरी है। वो क्या है? एक है वर्किंग कैपिटल, एंड एक है आपकी क्या? लॉन्ग टर्म फंड्स। हा, क्या है? वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, एक बार और बता देता हूं मैं आपको। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो हमें बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। वो अमाउंट जो हमें बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसे हम कहते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल। एंड लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब क्या है? जो चीजें हमने लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इन्हीं चीजों के थ्रू हम कहां से समझते हैं? हमारे फंड फ्लो की 2 स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें पहली स्टेटमेंट होती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, एंड दूसरी होती है आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट हम उस पूरे चैप्टर में समझ के चलने वाले हैं। तो आ जाइए, करते हैं इस चैप्टर को, मतलब लेके चलते हैं आगे, और एक बार यहां से धीरे धीरे पढ़ के और भी जो इसके बारे में एडिशनल बातें हैं वो समझ के चलते हैं। एक ओवरऑल व्यू मैं आपको इस चैप्टर का ऑलरेडी दे चुका हूं। तो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले 2 घुट पानी के भी पी लेते हैं। नहीं, ये पानी ही है, ये कुछ और नहीं है, पानी की बोतल है, कुछ और नहीं समझना है। चलिए, पानी का सेवन कर लिया गया है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओहो, चलो आ जाओ। कहता है द फंड फ्लो स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन इज येट अनदर टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
अकॉर्डिंग टू फोल्के अंकल क्या कहते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकती है, मैं फोल्के पढ़ रहा हूँ, मुझे गाली नहीं देगा कोई कमेंट सेक्शन में। आ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्सेज मतलब जहां से पैसा आ रहा है, यानी कि वही वाली बात मैंने जो बोली वही है, बस ये वर्डिंग चेंज करके आपको बताएंगे, अब ये सारी चीजें वही कंटिन्यू होने वाली है। एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जहां पैसा लग रहा है यानी एलोकेशन, इज अ टेक्निकल डिवाइस designed to analyze the changes of financial condition of a business enterprise between two dates. Anthony defines fund flow statement as fund flow statement describes the sources from which additional funds were derived and the use of funds these sources were put. कहने का मतलब क्या है, सोर्सेस जहां से एडिशनल फंड आया एंड कहां पे हमने इनका यूज किया, सोर्सेज एंड यूजेज, कम ऑन, सोर्सेज एंड यूजेज की बात कर रहा है कौन, एंथनी अंकल कर रहे हैं, किससे रिगार्डिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, जिससे मैंने क्या कहा था, सोर्सेज को मैंने प्रोक्योरमेंट बोला था, यूजेस को मैंने एलोकेशन बोला था, वही सारी बातें चल रही हैं, बस इन्होंने वर्डिंग चेंज कर दिया, बातें वही चलेंगी अभी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, चलिए उसके बाद कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट गिव्स डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, कहता है फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है ना वो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस देता है, बैलेंस शीट तो आपको ये बता देती है पिछले साल इक्विटी इतनी थी, इस साल इक्विटी इतनी है, पिछले साल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इतनी थी, इस साल इतनी है, लेकिन वो चेंज, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके एसेट्स में हो रहा है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके किस में, वर्किंग कैपिटल में हो रहा है, उसके बारे में कौन बातें करता है, आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट बातें करता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट ही बताता है कि आपका किस तरीके से चीजें पिछले साल अलग थी, इस साल अलग, जो पैसा आया वो कहां कहां कैसे कैसे लगाया, उस सब की बातें कौन करता है, हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट करके चल रहा होता है। दिस स्टेटमेंट इज वाइडली यूज्ड फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड क्रेडिट ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंस मैनेजर इन परफॉर्मिंग देयर जॉब्स। कुछ बताने लायक नहीं है। Thus, fund flow statement is in general is able to present that information which is either not available or not readily apparent from the analysis of other financial statements। कह रहा है देखो भाई फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली करता है ये वो इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से जनरेट करके दे देता है जो आपकी या तो अवेलेबल नहीं है या फिर क्लियरली विजिबल नहीं है इन अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, हमें ये तो बता देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इस साल बढ़ी है, लेकिन उसका यूज कहाँ हुआ है, हमें ये दिखता है लायबिलिटी बढ़ती है, हमें ये दिखता है एसेट बढ़ा है, लेकिन उसका पर्टिकुलरली यूज कहाँ हुआ है, ये चीजें हमें कौन बताता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। कौन बताता है माय डियर स्टूडेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। चलिए आ जाइए, अब सीधा सीधा हमें कहाँ चलना है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें सीधा सीधा चलना है प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। किसकी तरफ, प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट की तरफ हमें बढ़ना है एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें चीजें प्रोसीड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, पहले स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट्स आर इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, मैंने वही बोला था। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। देखो भाई सीधी सी बात है, इसमें आप पता क्या बताते हो, पिछले साल मेरा वर्किंग कैपिटल में पैसा कितना लगा हुआ था, इस साल मेरा वर्किंग कैपिटल में पैसा कितना लगा हुआ है, उसका जो डिफरेंस आया है वही कौन बताता है हमें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। पिछले साल मैं डेटर्स में कितना पैसा फंसा हुआ था, इस साल कितना पैसा फंसा हुआ है, पिछले साल मेरा कैश बैलेंस कितना था, इस साल कितना है, पिछले साल मेरी इन्वेंट्री कितनी थी, इस साल मेरी इन्वेंट्री कितनी है। ये सारी चीजें जब हम इंक्लूड करके चलते हैं हमारी स्टेटमेंट में, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चलिए कहता है दिस स्टेटमेंट when prepared shows whether the working capital has increased or decreased during two balance sheet dates। पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है, वही बैलेंस शीट डेट वाली बात आ गई ना, तो ये वही आपसे कहता है कि ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसके बारे में कौन बताता है आपको, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। बट दिस डज नॉट गिव द रीजंस फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कहता है ये तो बता देगा आपको ये कि वर्किंग कैपिटल बढ़ा है कम हुआ है, लेकिन ये रीजन नहीं बताता। तो इस रीजन ना बताने का ये इसका क्या हो गया, एक डीमेरिट हो गया, जो कि आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये वाली लाइन क्या हो गई, एक यहाँ से देखो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये हो गई क्या, डीमेरिट हो गई किसकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये इसकी एक लिमिटेशन है जो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपेयरिंग करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। वही हमें पता ही है, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी को आपस में कंपेयर करके ही तो हम इस क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, इस क्वेश्चन की तह तक पहुंचेंगे, इस आंसर की तह तक पहुंचेंगे। चलिए उसके बाद आगे है
क्या है हमारा प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट जो कि है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसे हम और क्या कहते हैं, वेयर गॉट वेयर गॉन स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसे हम, वेयर गॉट वेयर गॉन स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, कहां से मिला कहां गया, कमन, कहां से मिला कहां गया, वेयर गॉट वेयर गॉन स्टेटमेंट। और क्या क्या नाम है इसके, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ये नाम है आपके किसके, फंड फ्लो स्टेटमेंट के। इसको बनाने के पीछे पर्पस क्या होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लॉन्ग टर्म की किस तरीके से चल रही है कंपनी में, कहां से पैसा आ रहा है कहां पैसा जा रहा है, कमॉन, कहां से पैसा आ रहा है कहां पैसा जा रहा है। ये सारी चीजें हम किस में करते हैं, हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटरप्राइजेस इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज दैट फंड फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक्टिविटीज दैट जनरेट फंड्स, जहां से पैसा आ रहा है उन्हें हम कहते हैं सोर्सेस। क्या मैं आप लोग को दिख रहा हूँ, ओह आधा दिख रहा था, कोई बात नहीं, पूरा दिख जाऊंगा। उसके बाद एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व स्पेंडिंग, जहां से पैसा लग रहा है उन्हें हम क्या कहते हैं, यूजेस। तो ये दो चीजें होती हैं हमारी किसमें, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो आइए अब बनाना सीखते हैं हम हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब हम क्या सीखते हैं, हमारा बनाना फंड फ्लो स्टेटमेंट। उससे पहले मुझे जरा देंगे आप 1 मिनट, आपके भैया जरा सा, यस जरा सा बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, जरा सा बैठ जाएंगे। उसके बाद हम चीज़ों को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए यहाँ से, अपनी तरफ से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ गामा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। पूरी तरीके से क्वेश्चन आप लोग को विजिबल है, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, सॉरी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ हैं, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, पीएनएल, डिवेंचर्स, अक्रूड एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, दिस, ओके। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये कॉस्ट पे बनता है, स्टॉक, डेटर्स इनके लिए प्रोविजन का अकाउंट अलग बनेगा, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, मिसलिनियस, टोटल, ओके परफेक्ट। ये सारी चीज़ें हम एक बार क्वेश्चन को अपनी तरफ से रिव्यू कर चुके हैं। अब इसे इरेज कर देते हैं। अमाउंट में ना यहाँ पे एक गड़बड़ी है माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, ये आपका होना चाहिए डैश, ये होना चाहिए 112500, थोड़ा सा अमाउंट में गड़बड़ हो गई है। मैं उसे एक बार आप लोग के लिए सही कर देता हूँ, आई मीन अपने लिए भी सही कर देता हूँ, तभी हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे। 500, 11250, 1,80,000, उसके बाद 33750, ओहो, 750, उसके बाद है आपका 78750। परफेक्ट। मैं एक बार बैलेंस शीट का टोटल भी मैच कर लेता हूँ। 6,70,000 प्लस 2,25,000 प्लस 112,500 प्लस 337,500 प्लस 112,500 प्लस 1,80,000 प्लस 33750 प्लस 78750, ठीक है। बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है, तो हमने इन फिगर्स को सही कर दिया। आ जाइए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे एंड इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन ने मांगा क्या है, आ हा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कुछ। कहता है ईयर आपका ये है फिक्स्ड एसेट जिसकी बुक वैल्यू इतनी थी, वो हमने बेच दिया 9,000 में, ओके। तो यहाँ पे आपका लॉस हुआ है कितने का, 2,250 का। क्या हुआ है, लॉस हुआ है 2,250 का। कहता है इन्वेस्टमेंट जो 90,000 की थी वो हमने बेची है, और इन्वेस्टमेंट जो 90,000 की ही थी वो हमने खरीदी है। डिबेंचर को हमने 10% प्रीमियम के साथ रिटायर कर दिया। टैक्स हमने इतना दिया है 2021-22 का, ओके। ईयर 21-22 में बैड डेट्स हुए इतने जो रिटर्न ऑफ किए गए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट में, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड जो पिछले साल का था वो हमने इस साल दिया है, ओके। कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ जिसमें आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन वर्किंग कैपिटल बेसिस। इसने बेसिकली क्या कहा है पता है, कह रहा है दोनों चीजें बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी बनाओ और साथ ही साथ आप आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनाओ। तो आ जाइए शुरू करते हैं यहाँ से हमारा क्वेश्चन। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, एक सेकेंड रुकिए,
लैपटॉप थोड़ा सा आगे लाता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलिए। पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्या है हमारा, ईयर देख लेते हैं। 2021 2022 आएगा इस साइड। इस साइड क्या आएगा, ये भी गलत दे रखा है देखो, 2022। चलो, आइए, 2021 एंड 2022। बेहतरीन, स्वाद आ गया। चलो, आ जाओ, करते हैं यहाँ से शुरू। सबसे पहले हम किसको लेंगे वर्किंग कैपिटल में, करंट एसेट्स को लेते हैं। तो आइए करंट एसेट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला करंट एसेट हमारे पास में क्या है माय डियर स्टूडेंट, स्टॉक है कॉस्ट पे। 22500 एंड 303750। आओ, क्या है सबसे पहले, स्टॉक। 225 डबल सॉरी ट्रिपल जीरो, 22500, उसके बाद 303750, 303750। उसके बाद आ जाइए किस पे, उसके बाद आ जाइए डेटर्स पे। सो हम डेटर्स का अमाउंट ले रहे हैं 253125। डेटर्स का अमाउंट क्या है, 253135, 125 सॉरी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका दूसरा अमाउंट डेटर्स का है 275625, 275625। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, प्रोविज़न को अभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसका हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। फिर अपने पास बिल्स रिसीवेबल 45,0073125, बिल्स रिसीवेबल। भूल गया मैं फिर से, कितना अमाउंट था इसका, 45,000 एंड 73125। चलिए, परफेक्ट। उसके बाद है अपने पास प्रीपेड एक्सपेंस 11250, प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पे गलत हो गया, ये अमाउंट 3 आएगा, अब सॉरी, नंबर 3। उसके बाद क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, वो कितने थे, 11250 एंड 13500, 13500। चलिए, और आपके करंट एसेट में क्या दिख रहा है हमें। उसके बाद है मिसलीनियस एक्सपेंडिचर। ये हमारा एसेट नहीं है, ये एक तरीके का लॉस होता है। क्योंकि देखो, ये कौन क्या मिसलीनियस एक्सपेंडिचर हैं, जो क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो राइट ऑफ होने होते हैं लेकिन अभी हुए नहीं होते हैं, इसलिए बैलेंस शीट में दिखते हैं। तो ये करंट एसेट का पार्ट नहीं आएगा। तो आपके करंट एसेट कितने आ गए, करंट एसेट आ गए आपके 5। करंट एसेट 1 + 2 + 3 + 4, इससे आ जाएगा आपका क्या, करंट एसेट। चलिए, निकाल लेते हैं करंट एसेट को। 22500 प्लस, ओहो, प्लस 253125 प्लस 45,000 प्लस 11250 इज इक्वल्स टू कितना है, 534,375। के बाद आ जाओ नेक्स्ट पे, 303750 प्लस 275625 प्लस 73125 प्लस 13500, ये कितना हो गया, 6,66,000। ठीक है, आ जाओ आगे। उसके बाद हम चलेंगे किस पे, हमारे करंट लायबिलिटीज़ पे। आओ करंट लायबिलिटीज़ की तरफ चलते हैं। आओ, देखो करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या है हमारे पास में माय डियर स्टूडेंट्स। वहाँ पे है हमारे पास में, सबसे पहले है अक्रूड एक्सपेंसेस। क्या है, अक्रूड एक्सपेंसेस। वो कितने हैं, 11250 अक्रूड एक्सपेंसेस।
11250 एंड नेक्स्ट अमाउंट कितना है आपका अक्रूड एक्सपेंसेस में, वो है आपका 13500। कितना है 13500। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कितने के हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स हैं आपके 1,80,000, 281, 250, 281 250 इस साल के हैं, 1,80,000 प्रीवियस ईयर के। आ जाओ इससे हमें क्या मिल जाएगा, करंट लायबिलिटी मिल जाएगा 6+7। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मुझसे पूछेंगे भैया आपने प्रोविजन फॉर डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स ये आपके लॉन्ग टर्म के पार्ट हैं। ये क्या है, लॉन्ग टर्म के पार्ट हैं। इक्विटी जो है आपकी वो लॉन्ग टर्म की होती है ना, उसके बदले पैसा दे रहे हो तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है। सिमिलरली जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन क्यों होता है, वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आता है, वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी का नहीं होता। उसके लिए आप एक लायबिलिटी बना के रखते हो, दैट इज डिफरेंट, बट वो आपका क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वजह से होता है, तो इसे भी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। आ जाओ इन्हें ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो गया 11250 प्लस 1,80,000, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1,91,250। कितना हो गया 1,91,250 एंड ये कितना हो गया 13,500 प्लस 281,250, ये हो गया आपका 294,750। आ जाओ वर्किंग कैपिटल निकालें, 9 है आपका वर्किंग कैपिटल। वो कैसे निकलेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी यानी 5 - 8। आ जाओ निकालते हैं, 534,375 माइनस 191,250 इज इक्वल्स टू कितना, 343,125, 343,125 एंड लैब ये कितना आ जाएगा इस साइड का, 666,000 माइनस 294, ओहो 1 कर दिया, 294,750 इज इक्वल्स टू कितना, 371,250। कितना 371,250। तो आ जाओ ये कितना हो गया, चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, तो आ गया आपका ये हुई है, इंक्रीज हुई है वर्किंग कैपिटल, तो आपका इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना आएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वो कितना आ गया 271,250 माइनस 343,125, ये कितना हो जाएगा 28,125। ये आपका क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ गया। एंड यही इसी तरीके से आपका बनता है क्या, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या बनता है आपका इसी तरीके से, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो आ जाइए, अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है सेकंड पार्ट जो कि अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो उसे हम कैसे बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए वो सिखाते हैं आपको। हम्म, ठीक है। यहाँ पे आते हैं आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स, अमाउंट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, अगेन अमाउंट। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हमें क्या करना होता है माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमें बैलेंस शीट के एक एक पार्ट को रिव्यू करना होता है एंड साथ ही साथ वर्किंग नोट्स को बनाते हुए चलते रहना होता है। तो आ जाइए बनाते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं हमारे काम को। सबसे पहला क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, देखो शेयर कैपिटल है जो कि हो रहा है 675 से लेकर 787,500 तक, तो यानी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने शेयर्स को इशू करा है। तो ये कितना डिफरेंस है, 787,500 माइनस 675,000, तो ये कितना आ गया 1,12,500, यानी कि आपने शेयर्स को इशू किया तो पैसा आया है। यहाँ पे आ जाओ, देखो इशू ऑफ शेयर्स क्या है, एक सोर्स ऑफ फंड है। वो कितने पैसे दे के गया आपको, 1,12,500। कितने पैसे देकर गया है, 1,12,500। अब आ जाओ हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाना शुरू करेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, सबसे पहला जो हमारा वर्किंग नोट बनने वाला है वो बनने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनने वाला है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इससे हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ आनी है क्या चीज़ नहीं है। आ जाओ
डेबिट क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, और क्या क्या बनेगा आपका। ये प्रोविजन वाले तो सारे बनेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपका सेकंड वर्किंग नोट है। अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स ये आप खुद कर सकते हो, मुझे पता है पर्टिकुलर्स वाली इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अलावा, चलिए उसके बाद है आपका प्रोविजन फॉर डिविडेंड। नहीं, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है प्रोविज़न फॉर डिविडेंड की, क्योंकि इस साल, पिछले साल का डिविडेंड इस साल दे दिया है और इस साल का डिविडेंड आप अगले साल दोगे, यानी कि वो आपका प्रॉफिट कम करेगा, तो वो डिविडेंड का प्रोविज़न बनाया गया है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बनाने की नीड है। मुझे पता है आपको अभी आधी बातें समझ नहीं आई होंगी, कोई बात नहीं, अभी जब मैं बताऊंगा ना आप खुद ब खुद समझ जाओगे, टेंशन नॉट। वाई फियर व्हेन पीयूष भैया इज हियर। चलिए ये हो गया। उसके बाद आपका और क्या क्या बनना है, हाँ एक आपका बनना है फिक्स्ड एसेट अकाउंट। और क्या बनना है, और आपका बनना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए सब कुछ हमने बना दिया है, अब आ जाइए यहाँ पे हम काम करना अपना शुरू करते हैं। मुझे पता था आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा भैया क्या कर रहे हो, अभी रुक जाओ, अब बस यहाँ तक भैया को सुन लिया है ना, आगे बस अब भैया का साथ देते रहो, स्वाद आ जाएगा क्वेश्चन में, मजा आ जाएगा, ये वादा रहा भैया का, ठीक है। आओ, उसके बाद देखो, ध्यान देना, जनरल रिजर्व पिछले साल 2,25,000 के थे, इस साल 2,81,250 के हो गए, तो कितने का चेंज आया, 2,81,250 माइनस 2,25,000, ये कितना आया, 56,250 का चेंज आया। अब समझो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसने आपका क्या किया, प्रॉफिट कम किया। तो आ जाओ यहां पे लिख दो, टू अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ने आपका प्रॉफिट कम किया तभी तो वो जनरल रिजर्व में गया, तो यानी कि प्रॉफिट कम किया तो डेबिट हो जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में, कितना, 56,250। आ जाओ और देखो, और क्या है, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हम अभी लेके चलेंगे जब आगे प्रॉफिट वो करेंगे, प्रॉफिट वो सॉरी प्रॉफिट कह रहा हूँ, जब हम अपनी वो कर रहे होंगे, एडजस्टमेंट करेंगे ना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तब लेंगे इसे। अभी आ जाओ, अभी क्या लेना है हमें, कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस इतना है और इतना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पिछले साल इतना था, इस साल इतना है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल दो इसे। पिछले साल कितना था, वो आएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि वो प्रॉफिट था, प्रॉफिट आपका क्रेडिट होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 1,12,500, यही था ना 1,12,500, यस। एंड इस साल कितना है, 2,25,000, तो बाय टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा आपका 1,25,000 इस साइड, टू बैलेंस कैरी डाउन 2,25,000। चलिए उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे, वो क्या है, 15% डिवेंचर्स। तो देखो डिवेंचर्स पहले कितने थे, 3,37,500, अब कितने हैं,
2,25,000, यानी कि हमने कुछ डिबेंचर्स को रिटायर करा है। आ जाओ उन्हें देखते हैं। 3,37,500 माइनस 2,25,000, ये हमने डिबेंचर रिटायर करे हैं 1,12,500 के। आ जाओ, इन डिबेंचर्स को हम रिटायर कर रहे हैं, यानी इन्हें हम वापस कर रहे हैं पैसा, तो यहां से पैसा जा रहा है। डिबेंचर्स रिडीम्ड, लेकिन कितने के रिडीम के? 1,12,500 के। लेकिन एडजस्टमेंट पे आओ, हमने जब एडजस्टमेंट पढ़ी थी तब हमने ये पढ़ा था कि वो प्रीमियम 10% पे रिटायर हुए हैं, यानी कि इन्हें 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, +10%। ये +10% कितना हो जाएगा? इसका 10% निकालो, इसका 10% निकल गया आपका, एक सेकेंड रुकिए, 1,12,500 इंटू 10%, ये हो गया आपका, इसका 10% हो गया 11,250। ये कितना हो गया? 11,250, इसमें ऐड कर दो तो ये आ गया 1,23,000। ओहो, 1,23,750। एक कलर मैंने गड़बड़ कर दी, कलर को एक बार सही कर लेते हैं। ओहो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डिबेंचर्स रिडीम हमने करें इतने रुपए में, जो हमने ये एक्स्ट्रा पैसा दिया डिबेंचर्स को, वो भी हमारे लिए एक तरीके से क्या है? लॉस है। लॉस कहाँ जाएगा? डेबिट होगा, किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितना था? 11,250। इतना ही तो एक्स्ट्रा दिया था। आ जाओ, ये वाली एडजस्टमेंट हमारी पूरी हो गई है, इसको गोला कर देते हैं। चलो आगे आओ। क्रेडिटर्स हम ले चुके हैं। प्रोविजन फॉर डिविडेंड्स, क्या ले रहे हैं अब हम? प्रोविजन फॉर डिविडेंड्स ले रहे हैं। तो आओ, जो प्रोविजन फॉर डिविडेंड है वो कितना है? 33,750 पिछले साल का, इस साल का है 38,250। एडजस्टमेंट में आओ, क्या कह रहा है? जो प्रपोज डिविडेंड था पिछले साल का, वो हमने इस साल दिया है, यानी कि जो ये पिछले साल वाला था ना, वो हम इस साल पे कर रहे हैं। वो किस में जाएगा? एप्लीकेशन में जाएगा। किसमें जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में, डिविडेंड पेड के नाम से। डिविडेंड पेड, कितना पे किया? जितना पिछले साल का प्रोविजन था। पिछले साल का प्रोविजन कितना था? 33,750। कितना था? 33,750। और इस साल का जो हम प्रोविजन बना रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। तो हमारे लिए एक तरीके का क्या है? वो एक्सपेंस है, एक तरीके की लाइबिलिटी है। लेकिन ये कैसे आता है? पीएनएल अकाउंट, डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, इस तरीके से आपकी लाइबिलिटी बनती है। तो ये कहाँ जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। कहाँ जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। कितना जाएगा? 38,250। कितना जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 38,250 टू प्रोविजन फॉर डिविडेंड। कितना जाएगा? 38,250। आ जाइए आगे। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कितना है? 78,750, 85,500। इसका तो हमने वो बना रखा है, हाँ ये बना रखा है वर्किंग नोट, तो इसकी तो यहाँ पे आ जाएगी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। पिछले साल का जो हमने प्रोविजन बना रखा था, प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है, इसलिए क्या आएगा? ये कहाँ आएगा? आपके क्रेडिट साइड आएगा। आ जाओ, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। तो कितना कितना है? ओपनिंग बैलेंस है इसका कितना? 78,750, 78,750, और क्लोजिंग बैलेंस था 85,500। क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? 85,500 था हमारा क्या? इसका क्लोजिंग बैलेंस। आ जाओ उसके बाद आगे देखो, फिक्स्ड एसेट का जो बैलेंस है वो कितना है? 11,25,000, 13,50,000। आ जाओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,25,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 13,50,000। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, वो क्या है? लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,25,000, 281,250। आ जाओ ये भर लेते हैं। सिंस आपकी ये भी लाइबिलिटी होती है तो ये कितना आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि इसका आएगा क्रेडिट बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, कितना था? ओहो, 2,25,000
बाय सॉरी 2 बैलेंस कैरिड डाउन, वो कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? 2,81,250। आई थिंक यही है जितना मुझे याद आ रहा है। यस इतना ही है। तो नेट फिक्स्ड एसेट ऑलरेडी हो गए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे वो कितनी है? 2,0500, 2,02,500, जितने की पहले थी उतने की अब है। उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसे भी एक बार को छोड़ दो, इसे हमने कंसीडर ही नहीं करना है, चेंज ही नहीं हो रहा है इसलिए। उसके बाद देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 45,000 पिछले साल था, इस साल 56,250 है, तो आ जाओ ये भर लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 45,000, और इस साल कितना है? टू बैलेंस कैरिड डाउन 56,250 है शायद से, क्या यही है? यस 56,250 ही है। सब कुछ हो गया। उसके बाद देखो मिसलीनियस एक्सपेंडिचर, देखो आप क्या देखो, मिसलीनियस एक्सपेंडिचर पिछले साल इतना था, इस साल इतना हुआ, यानी कम हुआ, यानी कि राइट ऑफ हुआ। राइट ऑफ हुआ तो यानी कि क्या किया आपने? लॉस को बुक किया। तो वो कितना आ जाएगा? कितना राइट ऑफ हुआ? 16,875 माइनस 11,250, कितना राइट ऑफ हुआ? 5,625। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। टू मिसलीनियस एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, कितना आ जाएगा ये? 5,625। कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 5,625। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। अब देखो क्या क्या बच गया आपके यहाँ पे। एक तो ये बच गया, बाकी सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। यहाँ पे आ जाओ, ड्यूरिंग द ईयर, ये वाली हमने प्रपोज डिविडेंड वाली चीज़ भी हमने कंसिडर कर लिया, तो इसे भी मार्क कर लेते हैं अच्छे से। इसे भी मार्क कर लिया, प्रपोज डिविडेंड और वो डिविडेंड वाला हमने पूरा कर लिया। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, कहता है ड्यूरिंग द ईयर 21, 21, 22, फिक्स्ड एसेट जिसकी बुक वैल्यू इतनी थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना था, बेच दिया हमने इतने में। तो आ जाओ, जिस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो बिक रहा है, तो उसे आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? उसके डेप्रिसिएशन को, उसके डेप्रिसिएशन को आप ट्रांसफर कर दोगे उसी के अकाउंट में, फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में। तो आ जाओ 33,750 का जो डेप्रिसिएशन है वो ट्रांसफर कर देते हैं। वो डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर करोगे तो वो डेबिट होगा टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। कितना है? 33,750। कितना है माय डियर स्टूडेंट्स ये अमाउंट? 33,750। यहाँ पे इसकी एंट्री ले लो, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है? 33,750। उसके बाद बैंक से पैसा कितना मिल रहा है? बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, यही तो होगी एंट्री। एंड लॉस जो होगा आपका वो भी यही आएगा। पीएनएल अकाउंट लॉस होता है जब वो डेबिट होता है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये आपकी आ गई एंट्री। तो ये कितना देगा आपको? बुक वैल्यू उसकी इतनी थी, 9,000 में बिका है, इतना लॉस हुआ है। तो आ जाओ इसको लिख लेते हैं, 9,000 में बिका है। कहाँ गया? ये रहा, 9,000 में बिका है एंड 2,250 का लॉस हुआ है। चलिए हो गया। अब जो ये बिका है इससे कैश आया है हमारे पास, तो यहाँ आ जाओ लिख दो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितना मिला था? 9,000 मिला था उससे। ठीक है, आ जाओ आगे। अब जो लॉस हुआ है उसे पीएनएल में डाल दो, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो कितना हुआ है? 2,250। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली एडजस्टमेंट की तरफ। क्या रहा है, हमने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट खरीदी 90,000 की, इन्वेस्टमेंट बेच दी। क्या करी? इन्वेस्टमेंट बेच दी। कितने की? 90,000 की। देखो वो इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी 90,000 की, लेकिन इधर आओ, कह रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो हमें कितना हुआ है? 11,250 का, यानी कि इसका कंसिडरेशन अब आएगा। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 11,250 का। आओ, सेल, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसा आया है ना, वो इधर आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 90,000 की थी, और कितने में बेच दी? एक्स कितने प्रॉफिट में बेची? 11,250, यही था ना 11,250।
यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका 11,250 है। चलिए, अब सिंस इसका अफेक्ट ऑलरेडी ले रखा है तो इसका दूसरा अफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ इस 90,000 का आना था, तो हमने इस 90,000 को ले लिया जो सोल्ड हो रहा है। कितना आ गया ये? 90,000 प्लस 11,250 कितना हो गया? गलत आ गया। 11,250 प्लस 90,000, ये होता है आपका 1,01,250। ठीक है। उसके बाद क्या कह रही है ये स्टेटमेंट आपसे कि हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी भी है 90,000 में। आ जाओ, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड कितने में? 90,000 में। चलिए बेहतरीन, आ जाइए आगे। उसके बाद कह रहा है टैक्स हमने दिया है इतना 61,875 पिछले साल का। तो आ जाओ 61,875 हमने ये बना रखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसमें भर देते हैं। 61,875 दिया है तो बैंक अकाउंट से दिया होगा ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ये भी आ गया। उसके बाद देखो और क्या बचा। कह रहा है बैड डेट हो गए ड्यूरिंग द ईयर 15,750 के, जो कि हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से सेट ऑफ किया। तो आ जाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। कितना आ गया ये? कितने का लॉस हुआ था भाई साहब, ये तो भूल ही गए। 15,750 का। कितने का हुआ था माय डियर स्टूडेंट्स? 15,750 का। चलो आ जाओ फिर आगे। उसके बाद क्या है? बाकी सारी चीज़ें हमने कंसिडर कर ली। आ जाइए, बढ़ते हैं हम सीधा सीधा अब अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। आओ, सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि इस साल का डेप्रिसिएशन इतना बना है। आ जाओ इसको टोटल करते हैं, टोटलिंग करते हैं। 33,750 प्लस 281,250, ये हो गया आपका 3,15,000। 3,15,000 होना चाहिए, लेकिन कितना है? 2,25,000, तो कितना आएगा? 90,000 आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट। और ये अमाउंट कहाँ जाएगा? आपके पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 90,000। कितना माय डियर स्टूडेंट्स? 90,000। चलिए उसके बाद आ जाइए आगे फिक्स्ड एसेट की तरफ। फिक्स्ड एसेट का अकाउंट क्लोज करते हैं। कितना है ये? 13,50,000 प्लस 2,250 प्लस 9,000 प्लस 33,750, कितना हो गया ये? 13,95,000। 13,95,000, यानी कि आपका क्या आ जाएगा? ये हमने खरीदा होगा टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर जो है वो हमने खरीदा होगा। 13,95,000 माइनस 11,25,000 कितना हो जाता है? ये हो जाता है आपका माय डियर स्टूडेंट्स 2,70,000। कितना हो जाता है? 2,70,000। अब ये हमने खरीदा है तो बैंक से पैसा गया है। आ जाओ इसे फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिख देते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना है वो? 2,70,000। कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? 2,70,000। उसके बाद आ जाओ आगे, और कौन कौन सा अकाउंट क्लोज होना बाकी है? ओके, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इतना आपने बनाया था, समझो ये जो हमने है ना ये टैक्सेशन पे किया है, इसकी एंट्री भी आएगी। कहाँ आएगी? फंड फ्लो स्टेटमेंट में। 21,875 ये हमने पे किया है ना, यहाँ आएगा टैक्स पेड, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स 61 कितना है? 875। चलिए आ जाइए, अब देखो इसका टोटल कितना बनता है? 61,875 प्लस 85,500 कितना होता है? 1,43,000। ओहो, 1,47,000। 1,47,375 ये बनता है इसका टोटल। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस कर दो इसमें से 78,750, ये कितना आ गया? 68,625। कितना आ गया? 68,625 किसके लिए आ गया ये माय डियर स्टूडेंट्स? ये आ गया आपका बाय पीएनएल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट बन इतना हमने प्रोविजन बनाया है, यानी कि ब्रैकेट में आ जाएगा मेड, प्रोविजन मेड। इस साल प्रोविजन बनाया है, कम ऑन, इस साल हमने प्रोविजन बनाया है। प्रोविजन बनाने के लिए एंट्री क्या होती है आपकी?
पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, क्योंकि प्रोविजन लाइबिलिटी है। अब हमने प्रोविजन बना दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, पीएनएल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, क्या होना चाहिए पीएनएल अकाउंट में, होना चाहिए डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें ना आपके अकाउंट्स से रिलेटेड हैं, अकाउंट्स का बेसिक आना चाहिए उसके लिए आपको। मैं आपको अकाउंट्स का बेसिक नहीं समझा सकता हूँ अनफॉर्चुनेटली, वो चीज़ आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिल्कुल बेस से उठा के मैं बता रहा हूँ, बट जो अकाउंट्स का बेसिक है वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। अकाउंट क्लोज हो गया ये वाला भी। उसके बाद आ जाओ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स पे। देखो इस काइड का टोटल करो, 15,750 प्लस 56,250 कितना हो गया, 72,000। कितना हो गया, 72 माइनस 45,000 कितना हो गया, 27,000। इसका मतलब है प्रोविजन इस साल का हमने 27,000 बनाया है बाय पीएनएल अकाउंट मेड। भैया आपको पहले से पता है यहाँ पे, यार देखो ना, पिछले साल का इतना था, इस साल के एंड में इतना आया, और इस साल कुछ बैड डेट्स भी हुए, तो इस साल आपने कुछ प्रोविजन बनाया होगा ना, तभी तो आपके एंड में बैलेंस दिख रहा होगा। वो प्रोविजन कितना बनाया, वो बैलेंसिंग फिगर है। आ जाओ, तो 27,000 भी यहाँ पे लिख दो। इतना टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, 27,000। बस सब कुछ आ गया है क्या, एक बार राइट चेक कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ हमने सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया है बेहतरीन तरीके से। अब आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, फिक्स्ड एसेट ठीक है, डेप्रिशिएशन ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, ये जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है ये भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। हमने फंड्स को वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा लगाया है, तो ये भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। कितना आ जाएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये कितना है माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में, 28,125। चलिए, उसके बाद आ जाओ, इसको क्लोज करते हैं। अब हम इस साइड का टोटल लेंगे। टोटल क्या आएगा, 56,250 प्लस 11,1,250 प्लस 38,250 प्लस 5,625 प्लस 2,250 प्लस 90,000 प्लस 6,8,625 प्लस 27,000 प्लस 2,25,00 000, सॉरी। तो ये कितना आ गया आपका, 5,24,250 कितना आ गया, 5,24,250 माइनस कर दो 1,20,1 लाख, ओहो, 1,12,500। तो ये कितना देगा आपको, 4,11,750। कितना देगा माय डियर स्टूडेंट्स, 4,11,750। तो ये आ जाएगा आपका क्या, बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आया, समझो यार एक चीज। आपने कुछ पैसा लगाया है, कमॉन, आपने कुछ पैसा लगाया है, ये आपने प्रॉफिट पिछले साल का था, ये इस साल का था, सारे खर्चे हमने डाल दिए, तो कुछ कमाया है, उसी के अगेंस्ट तो ये खर्चे डाले हैं हमने। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है वो ये कमाया हुआ आ गया। तो ये कितना आ गया, 4,11,750। कितना आ गया, 4,11,750, जो कि है आपका क्या, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कर रखी है गलती। ये जो 27,000 वाला अमाउंट है ना, ये वाला, ये देखो, ये जो आपको अब और इसमें दिखता है, रुको, ये वाला जो 27,000 का अमाउंट है, रुको अच्छे से देखो, मेरे को हटा के देखो, ये देखो, ये जो अमाउंट है ना 27,000 का, ये इंस्टीट्यूट ने कंसिडर नहीं किया है, ये इंस्टीट्यूट ने कंसिडर नहीं किया है। दैट्स वाई इंस्टीट्यूट का ये जो आंसर है अलग आएगा मुझसे। क्या आएगा, अलग आएगा।
दैट्स वाई इंस्टीट्यूट का जो आंसर है वो क्या आएगा, मुझसे थोड़ा सा अलग आएगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए, अब देखिए हमारे पास क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ये सारे हमारे क्या हो गए, सोर्सेज ऑफ फंड्स। ये सारे हमारे क्या हो गए, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। कम ऑन, ये क्या हो गए हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स और ये हो गए हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो लॉजिकली देखा जाए, अगर हम देखें इसे लॉजिकली, तो लॉजिकली ये दोनों क्या होने चाहिए, आपस में मैच होने चाहिए। बट सिंस इंस्टीट्यूट ने 27,000 का इफेक्ट नहीं लिया था, इसलिए आंसर ये मैच नहीं होगा। तो आ जाइए हम अपना आंसर ज़रूर लिख लेते हैं। वो क्या आ जाएगा, 112500 प्लस 9,000 प्लस 101250 प्लस 411750, यह आ गया आपका 634500। एंड इस साइड आपका कितना आ जाएगा, 123,750 प्लस 33,750 प्लस 90,000 प्लस 2,70,000 प्लस 61,875 प्लस 28,125, कितना हो गया, 6,07,500। एंड अगर आप इस दोनों का डिफरेंस देखेंगे ना, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना आ रहा है, 27,000, देख लो। एंड हेंस माय डियर स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को कर रखा है गलत, क्योंकि उसने वो 27,000 का इफेक्ट नहीं लिया था। तो ये हो गया हमारा एक क्या, बड़ा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन में हमने सारी चीज़ों को करा। हमने वर्किंग कैपिटल बनाया, हमारा क्या बनाया वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल में हमने बनाया कि चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल किस तरीके से बनता है। उसके बाद हमने क्या करा, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया, जिसमें कुछ अकाउंट्स की बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, मैं अज्यूम करके चलता हूँ। एंड फिर हमने क्या करा, उसके बाद सीधा सीधा हर एक इफेक्ट को लिया और उसको डालते गए डालते गए डालते गए। चलिए, ये हो गया हमारा यहाँ पे समाप्त पहला क्वेश्चन। अब बढ़ जाते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी तरफ माय डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रिपेयर करो शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। इस इन्फॉर्मेशन से बना देंगे। साथ ही साथ इसने कुछ चीज़ें और बोली हैं, उसे भी देख लेंगे। आ जाओ, पहले हम बनाते हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्पीड पकड़ लेते हैं और चीज़ों को फटाक से आगे बढ़ाते हैं। जो आपके दो सवाल हैं वो कौन कौन से हैं, 16 एंड 17। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसे हम बेहतरीन तरीके से लेकर चलेंगे। सबसे पहले आ जाइए, हम बना लेंगे क्या, करंट एसेट्स के बारे में फटाक से लिखते जाएंगे। डेटर्स कितने हैं हमारे, 60,000, 1,40,000, 60,000, 1,40,000। ये कौन है हमारे, डेटर्स, डेटर्स 60,000, 1,40,000। उसके बाद देखिए सेकंड, वो कौन है आपका, स्टॉक 120, 130, स्टॉक 120, 130। के बाद आ जाओ आगे, कैश 60, 90, कैश 60,000, 90,000। उस ये क्या हो गए आपके टोटल करंट एसेट्स हो गए, ये क्या हो गए आपके करंट एसेट्स हो गए, 1 + 2 + 3, कितना हो गया, 60 + 120 + 60, ये हो गया आपका 2,40,000। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 220, 220, 360, 3,60,000। के बाद आ जाइए आप कहाँ पे, करंट लायबिलिटीज़ की तरफ। करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या है देखो, ये तो अलग लायबिलिटी है, ये अलग लायबिलिटी, ये अलग लायबिलिटी, इनके अलग अकाउंट बनते हैं। हम सीधा आ जाते हैं किस पे, हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स पे। किस पे आ जाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे। वो कितना है, 1,72,000, 190,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स ही हमारे इकलौते क्या हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स ही हमारे इकलौते करंट लायबिलिटीज़, तो इन्हें हम ब्रैकेट में करंट लायबिलिटीज़ लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 172 एंड 190, 172 एंड 190। तो चलिए, इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम निकाल लेंगे अपना वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकलता है कैसे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। सो
2,40,000 माइनस 1,72,000, 2,40,000 माइनस 1,72,000 कितना हो गया? 68,000 हो गया। चलिए 3,60,000 माइनस 1,90,000 कितना हो गया? 1,70,000 हो गया। तो इससे हमें क्या मिल गया? इससे हमें मिल गया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। 1 लाख पिछले साल कितना था? 68,000। इस साल कितना हो गया? 1,70,000। तो ये बढ़ गया ना? कितना बढ़ा? ये आपका बढ़ गया 1,02,000। कितना बढ़ा? 1,02,000। आ जाओ अब हम बनाएंगे क्या? फंड फ्लो स्टेटमेंट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस साइड आएंगे सोर्सेज, यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? कम ऑन, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? अमाउंट। चलिए, और हम साथ साथ क्या बनाने वाले हैं? कुछ वर्किंग नोट्स भी बनाने वाले हैं। सबसे पहला वर्किंग नोट हमारा ऑब्वियसली बनेगा वही वाला। कौन सा वही वाला? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें लिखवा देता हूँ। आ जाइए उसके बाद आगे। फिर हम और क्या बनाने वाले हैं? हम यहाँ पे 3 प्रोविजंस हैं, राइट? क्या है हमारे पास में? 3 प्रोविजंस हैं। उसमें से देखो, यहाँ पर हमें कहीं पर भी, ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें कहीं पर भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो पिछले साल बना था वो इस साल दिया है। पिछले साल प्रोविजन बनाया हुआ इस साल पे किया होगा, जैसे डिविडेंड के में होता है। और इस साल जो बनाया है वो हम कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। तो इसका नहीं बनेगा, बाकी दोनों का बनेगा। यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये अकाउंट बनेगा। तो आ जाओ बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर उसके बाद क्या है हमारा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ये दो अकाउंट्स हम बना लेते हैं पूरी तरीके से। आ जाओ। चलिए, उसके बाद देखते हैं और कौन कौन सा अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। हाँ, प्लांट के रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट दे रखी है, तो आ जाओ प्लांट अकाउंट भी बना लेते हैं हम, छोटा सा हमारा प्लांट अकाउंट। चलिए, सब कुछ बन गया है। अब आ जाओ करते हैं शुरुआत बैलेंस शीट को पढ़ने की। सबसे पहले हमारे पास में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? लैंड है, 2 लाख थी, 2 लाख ही है, छोड़ दो। प्लांट एट कॉस्ट 2,08,000 था, अब 2 लाख बचा। आ जाओ प्लांट में डाल दो इसे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 2,08,000 था, अब कितना बचा? बाय बैलेंस कैरी डाउन, अब 2 लाख का बचा। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद कहता है फर्नीचर एट कॉस्ट, 14,000 का था, 18,000 का हो गया। तो देखो यहाँ पे फर्नीचर से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है कि जुलाई में हमने क्या किया? फर्नीचर 4,000 का खरीदा। यानी कि इससे रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये जो फर्नीचर अमाउंट बढ़ा है वो 4,000 खरीदने की वजह से बढ़ा है। तो यानी कि ये आपका कहाँ आ जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में क्या आ जाएगा? फर्नीचर परचेस्ड। कितने का? 4,000 का, सिंपली। उसके बाद आ जाओ आगे। इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट पहले कितनी थी? 1,20,000 की, अब 1,60,000 की हो गई। तो सिंपली इन्वेस्टमेंट आपने 40,000 बढ़ी है, तो वो लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट परचेस्ड कितने की? 40,000 की। सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट परचेज हुई है सीधा सीधा 40,000 की, तो ये भी हमने इंक्लूड कर लिया। आ जाइए लाइबिलिटी साइड में। देखो लाइबिलिटी साइड में क्या हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से 3 लाख हुआ है, यानी कि 1 लाख पैसा आया है। तो ये कहाँ आ जाएगा आपका? सोर्सेज ऑफ में। इसमें आ जाएगा, सोर्सेज में आ जाएगा। 1 लाख आ गया आपका कैसे? इश्यू ऑफ
शेयर से। और देखो यहाँ पे हमने ये 1,02,000 जो आया है, हमारा क्या आया है, 1,02,000 जो आया है, ये भी तो हमारा वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाया है, हमने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन है, यानी कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आगे। शेयर प्रीमियम 10,000, हमने शेयर्स इशू किए तो हमारे पास 10,000 आया, ये भी हमारे लिए क्या है, प्रीमियम है, यानी प्रीमियम ऑन शेयर्स कितना है, 10,000 है। आ जाओ आगे। उसके बाद क्या है, देखो जनरल रिजर्व है, पहले 1 लाख था, इस साल 20,000 बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट में से हमने ये 10,000 निकाल, सॉरी 20,000 निकाल के डाला है, तो यानी कि हमने क्या किया, अपना प्रॉफिट कम किया है, यानी इसको डेबिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेबिट साइड, टू ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, कितना है, 20,000। उसके बाद आ जाओ आगे। बहुत ही सिंपल है ये, अकाउंट्स के बेसिक अगर आते हैं ना, फंड फ्लो स्टेटमेंट कुछ है ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पिछले साल 20,000 था, इस साल 34,000 है। प्रॉफिट आपका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इस पिछले साल कितना था, 20,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, इस साल कितना है, 34,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 34,000। चलिए बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं, स्वाद आ रहा है जीवन में। देखिए डिबेंचर्स आपके कितने थे, 1,40,000 थे, और अब 1 लाख हो गए, यानी आपने डिबेंचर्स रिडीम करें, कोई इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा सीधा यहाँ डाल दो, डिबेंचर्स रिडीम्ड, कितने का रिडीम हुए हैं, 40,000 के रिडीम हुए। उसके बाद आ जाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 10,000 12,000, इसको यहाँ पे ले आओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 10,000 है, प्रोविजन क्या होता है, लाइबिलिटी, तो इसका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। पिछले साल था 10,000, इस साल हो गया है 12,000। ठीक है, अब प्रोविजन जो प्लांट पे है वो कितना है, 1 लाख और 1,12,000, 1 लाख और 1,12,000, ये हो गया आपका 1 लाख, ये हो गया आपका 1,12,000। ये क्या है, टू बैलेंस कैरिड डाउन है, एंड ये आपका क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पिछले साल 40,000 था, इस साल 60,000 है, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो पिछले साल का प्रोविजन था वो इस साल हमने क्या कर दिया, कम ऑन, वो इस साल हमने क्या कर दिया, पे कर दिया होगा, तो वो कहाँ आएगा आपके, वो आएगा इस साइड, टैक्स पेड, पिछले साल का प्रोविजन हमने इस साल पे कर दिया होगा 40,000, और इस साल जो हमने प्रोविजन बनाया है वो क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, उससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, टू प्रोविजन फॉर टैक्स ब्रैकेट में आ जाएगा मेड, वो कितने का है, 60,000 का है। चलिए ये भी हो गया हमारा। उसके बाद देखो कुछ बचा बैलेंस शीट में, नहीं बचा, सीधा एडजस्टमेंट पे आ जाओ। एक प्लांट हमने परचेज किया था 8,000 का, 4,000 उस पर डेप्रीशिएशन है, उस पर हमने सोल्ड करा है 1,600 में, यानी कि उसकी आज की वैल्यू कितनी थी, 8,000 माइनस 4,000, 4,000 उसकी आज की वैल्यू थी, 1,600 में बेच दिया, यानी हमें उसका 2,400 का लॉस हुआ। क्या हुआ, 2,400 का लॉस हुआ, तो आ जाओ इस लॉस को यहाँ पे लिखो, टू लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितने का हुआ, 2,400 का लॉस हुआ। बेचा कितने का, 1,600 का बेचा, यानी वो आ जाएगा यहाँ पे सेल ऑफ प्लांट, पैसा आया ना, आ गया आएगा आपको यहाँ 1,600 में। और क्या क्या आएगा, आ जाओ अब इनको लेके चलो सीधा सीधा कहाँ, हमारे इसके दूसरे इफेक्ट को, जो हमारा प्रोविजन फॉर प्लांट डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट है वो अब बिक रहा है, यानी कि इसका डेप्रिशिएशन हम प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, टू प्लांट अकाउंट, का डेप्रिशिएशन एक्यूमुलेटेड कितना था, 4,000, यहाँ पे हम इसे कर लेंगे रिसीव बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन अकाउंट, कितना है, 4,000। लॉस कितना हुआ, लॉस भी तो कंसिडर करेंगे, बाय बैंक अकाउंट, पहले बैंक अकाउंट आएगा, बाय बैंक अकाउंट, कितना पैसा आया, 1,600, लॉस कितना हुआ, बाय पीएनएल अकाउंट, लॉस कितना हो गया, 2,400। चलिए अब ये वाली चीज़ भी हमने कंसिडर कर ली, फर्नीचर वाली भी कंसिडर कर ली। कहता है हमने डिविडेंड दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना, 22.5%, कितना उन्हें डिविडेंड दिया माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 22.5% हमने उन्हें डिविडेंड दिया। तो देखो इक्विटी का बैलेंस कितना था, 2 लाख था, ये डिविडेंड पिछले साल का होगा, 2 लाख का 22.5%, तो आ जाओ करो इसे, 2 लाख का
22.5%, ये होता है 45,000। कितना होता है? 45,000। 45,000 गया, डिविडेंड पेड। कितना गया माय डियर स्टूडेंट्स आपका डिविडेंड? वो आपका गया है 45,000। कितना गया है माय डियर स्टूडेंट्स आपका डिविडेंड? 45,000 गया है, आपका डिविडेंड गया है 45,000। अब यही आपका क्या है? एक एक्सपेंस भी है, इसे यहाँ भी लिख लो, टू डिविडेंड पेड। कितना है? 45,000 है। कितना है? 45,000 है। आ जाओ अब आगे, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आ जाओ अब सीधा सीधा अकाउंट्स क्लोज करते हैं। सबसे नीचे आ जाओ पहले। ये कितना है? 2,08,000। ये कितना है? चेक करते हैं। 2 लाख प्लस 4,000 प्लस 1,600 प्लस 2,400, ये भी 2,08,000 है। तो ये तो अकाउंट आपका पूरा क्लोज हो गया। चलो ऊपर आ जाओ। प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन, ये आपका कितना है? 1,12,000 प्लस 4,000, ये आपका 1,16,000। इस साइड आपका 1 लाख है, यानी 16,000 आपका क्या आ गया? इस साल का डेप्रिशिएशन आ गया। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन बाय डेप्रिशिएशन। तो ये कितना हो गया? 1,16,000 बाय डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट। आ जाओ यहाँ पे, हम इसे क्या कर देंगे? ये डेप्रिशिएशन कहाँ जाता है? पीएनएल अकाउंट में जाता है, टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट। कितना है वो? 16,000 है। कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? 16,000। चलिए उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, फर्नीचर पे आ जाओ। देखो फर्नीचर पिछले साल कितना था? यहाँ पे 12,000, यहाँ पे कितना है? 12,000 होना चाहिए बट 10,000 है, यानी कि इस साल का डेप्रिशिएशन आपका लगा है 2,000 का, यानी कि बाय डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर वो कितना लगा है? 2,000 का। आ जाओ वो यहाँ लिख दो इसे, वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा ना जो डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ है, टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। कितने का है? 2,000 का। चलिए इसका टोटल कर देते हैं। 20,000 प्लस 60,000 प्लस 2,400 प्लस 45,000 प्लस 16,000 प्लस 2,000 प्लस 34,000, कितना हो गया? 1,79,400। ये हो गया आपका इस साइड का टोटल। इस साइड भी आ जाएगा 1,79,400। तो आपका कितना बन जाएगा? बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस ये कितना आ जाएगा? -20,000। ओहो, हाँ, ये हो गया आपका 1,59,400। क्या हो गया? फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। इसे यहाँ लिख दो। कहाँ लिख दो? यहाँ पर, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 1,59,400। अब आ जाओ टोटल ले लेते हैं, क्या दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है? प्लस 10,000 प्लस 1,00,000, ये हो गया 2,74,000। इस साइड आ जाते हैं, 45,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 1,02,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000। लास्ट वाला गलत हो गया, 4,000 प्लस 40,000, उसको मैंने 40,000 ले लिया गलती से। 1,000 प्लस 40,000 प्लस 45,000। ओहो, एक सेकंड 4,000 प्लस 40,000 प्लस 1,02,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 45,000, ये कितना हो गया? 2,71,000। ये वाला अमाउंट गलत आ रहा है, ये एक बार रीचेक कर लेते हैं। 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 1,600 प्लस 1,59,400, यस, ये भी आपका क्या आ रहा है? 2,71,000 आ रहा है। एंड विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म। ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म। चलिए, मजा आया? बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आपको अकाउंटिंग के बेसिक्स आते हैं, अगर आपको ये पता है क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, आपको बाकी सब आता है। इस चैप्टर में तो वही है, कुछ है ही नहीं अलग, बहुत इजी है, अकाउंट्स बनाने आने चाहिए बस। आ जाओ आखिरी क्वेश्चन की तरफ हमारे इस चैप्टर के। चलिए, ओहो हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहता है, क्या कहता है ये चैप्टर, सॉरी ये क्वेश्चन हमसे कहता है बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इतना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इसको तो हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं कहीं पे, टैक्स रिफंड इतना है, लॉस इतना हो गया मशीनरी पे, गुडविल हमने इतनी राइट ऑफ करी, डिविडेंड हमने इतने का दे दिया,
बैलेंस अर्निंग की इतनी हो गई, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी रिटर्न टाइम वैल्यू थी हमने वो बेची इतनी। डेप्रिशिएशन को हमने डिडक्ट करा था नॉट प्रॉफिट तक आने के लिए, ओके। प्लांट एंड मशीनरी हमने कितना था, 1,60,000 को कंसिडर किया था। 1,60,000 खरीदी है जिसके बदले हमने डिवेंचर्स दे दिए, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है। 8 लाख 1,60,000 आए, 1,60,000 गए, कोई यूज नहीं है। 72,800 के डिवेंचर्स हमने रिडीम करे हैं। इससे हमें क्या करना है, इससे हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड फंड्स एलोकेशन, एंड माय डियर स्टूडेंट्स इसमें आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। चलो आ जाओ। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे एज यूजुअल। यहाँ पे थोड़े से ना चीजें उल्टे दिशा में चलेंगी, आपको अभी समझ आएगा मैं जो बोल रहा हूँ। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स हम क्या डालते हैं यहाँ पे, जो हमारा पिछले साल का बैलेंस होता है प्रॉफिट का वो डालते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी हमारी एक तरीके से वही होती है प्रॉफिट। तो पिछले साल का बैलेंस आपका कितना था, वो था 3,25,600, तो डाल दो इसे यहाँ पे 3,25,600। इस साल का बैलेंस कितना है, वो है ये 4,19,750, 370 सॉरी 4,19,370, 4,19,370 वो आ गया इधर। टू बैलेंस कैरिड डाउन। हम हमेशा यही तो करते आ रहे हैं, पिछले साल का बैलेंस हमारा क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, वही करा है, कुछ नया नहीं करा है इस क्वेश्चन में। अब आओ इधर, अब इन चीज़ों को करते जाओ साथ साथ मेरे साथ एडजस्ट, क्या करते जाओ एडजस्ट। नीचे यहाँ पे आ जाओ, हम वो भी बना ही लेते हैं, हमारा क्या, फंड लो स्टेटमेंट। ध्यान देना मजा आएगा बहुत, क्वेश्चन अलग है इसीलिए बेहतरीन है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, आ जाओ अब शुरू करते हैं हम अंताक्षरी। कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को इसमें ऐड कर दो। हम अभी तक पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, हमने कहीं पे भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया था, नहीं लिया था, क्योंकि उसकी रेलेवेंस ही नहीं है हमारे पास। हमें सिर्फ ये देखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में कि जो प्रॉफिट पिछले साल का था इस साल का था, उसके बीच में क्या एडजस्टमेंट्स हुई हैं जिससे प्रॉफिट कम ज़्यादा हुआ है, हम वो लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो बहुत बाहर की चीज़ है। उसके बाद आ जाओ टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड हमारा आया है, क्या आया है हमारा, टैक्स रिफंड आया है। तो इसको हम कहाँ डाल देंगे, इसको हम डाल देंगे हमारा, ये पर्टिकुलर्स क्यों लिखा है मैंने, ये आता है आपका सोर्सेस, ये आपका है एप्लीकेशन। तो जो आपका टैक्स रिफंड आया है वो आपका क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जैसे टैक्स पेड आपका एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस होता है, वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, वैसे ये आपका है टैक्स पेड, टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड आपका क्या है, सोर्स ऑफ फंड, टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड में देखो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है 25,470। कितना है, 25,470। आ जाओ उसके बाद क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वो कितना है 14,460 का आपको लॉस हुआ है, तो उसे आप इस साइड लिख देंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने का लॉस हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, वो हुआ है हमें 14,460 का। कितने का हुआ है, 14,460 का। अब एक चीज ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू इतनी थी और लॉस हमें कितना हो गया 14,460 का, तो कितने की बिकी है, 54,360 माइनस 14, ओहो माइनस 14,460, कितने का, कितने की बिकी, 39,900 की। एक बार देखो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 54,360 थी, लेकिन हमने लॉस में बेची है, तो कितने में बेची है, 39,900 में। तो ये हमारे लिए क्या है, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की बिकी है, 39,900 की बिकी है। उसके बाद आ जाओ आगे, देखो गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल राइट ऑफ की है, तो ये कहाँ आ जाएगी आपकी डेबिट साइड, कितने की है, 95,370 की है, टू गुडविल रिटर्न ऑफ। के बाद आ जाओ आगे, डिविडेंड्स पेड, क्या है, डिविडेंड पेड। माय डियर स्टूडेंट जो आपका डिविडेंड पेड है वो कहाँ आएगा, वो आपका एक तरीके का एक्सपेंस है, टू डिविडेंड पेड। कहाँ आएगा वो, यहाँ आएगा 470, उसके बाद क्या था 350। सिमिलरली वो आपका क्या है, एक यूजेज ऑफ फंड है, यानी कि क्या आ जाएगा आपका ये डिविडेंड पेड, 470 350। आ जाओ आगे,
और चीज़ें देख के चलो, समझ के चलो। यहाँ पे सब कुछ ले लिया, ले लिया। अब नीचे आ जाओ। डेप्रिशिएशन जो है हमने डिडक्ट कर दिया था नेट प्रॉफिट तक आने के लिए, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट को हमने कंसीडर ही नहीं किया। इसका मतलब हम अभी डेप्रिशिएशन के एक्सपेंसेस को कंसीडर करेंगे यहाँ पे। 38,250। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे भैया समझ नहीं आया। देखो सुन, दोबारा आओ, मैं बहुत प्यार से बताऊंगा। कहता है हमने नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए डेप्रिशिएशन को ऑलरेडी हटा दिया था। अब यहाँ आओ, हमने क्या नेट प्रॉफिट को लिया है? नहीं लिया ना। लेकिन हमें ये तो जानना है ना कि पीएनएल में किस क्या क्या एडजस्टमेंट हुई। जो आपका ये प्रॉफिट चेंज हुआ है, जो आपका ये प्रॉफिट चेंज हुआ है, वो क्या क्या एडजस्टमेंट हुई हैं जिससे आपका प्रॉफिट चेंज हुआ है। तो वो एक्सपेंस को भी तो हम लेंगे ना, वो एक्सपेंस को भी तो हम लेंगे ना। वही एक्सपेंस हमने लिया है यहाँ पे। आ जाओ आगे। ये वाली तो इररेलेवेंट हो गई थी हमारे लिए। 72,800 के हमने क्या करे, डिबेंचर्स को रिडीम करे। तो आ जाओ, इनको कर दो यहाँ पे डिबेंचर्स को रिडीम। 72,800 क्या आ गए हमारे, क्या डिबेंचर्स रिडीम्ड। क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स रिडीम्ड। अब आ जाओ, करो क्लोज इसको। सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं। कितना हो जाएगा ये आपका, 14,460 प्लस 95,370 प्लस 470,350 प्लस 68,250। कितना हो जाएगा ये आपके लिए, प्लस, ओहो पूरा गड़बड़ हो गया आई थिंक। चलो कोई बात नहीं। 14,460 प्लस 95,370 प्लस 470,350 प्लस 68,250 प्लस 419,370 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10,67,800। 10,67,800 माइनस 3,25,600। तो ये आपका क्या आ गया, 7,42,000 7,42,200। माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है मेरे पार्ट से। ओके याद आ गया, याद आ गया कौन सी मिस्टेक हुई है। इधर देखो, इधर आओ। जो टैक्स का रिफंड आया है ये मेरे लिए एक इनकम ही तो है, इसको तो लिया ही नहीं। बाय टैक्स रिफंड। भाई मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ है साथिया, आई मीन काथिया। तो वो कितना है हमारे पास टैक्स रिफंड, 25,470। उसके बाद आएगा ना ये 10,67,800 माइनस 25,470 माइनस 3,25,600। अब आ गया ये आपका 7,16,730। ये आ गया आपका क्या, बैलेंसिंग फिगर। क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग फिगर। एंड ये क्या होता है, ये होता है आपका बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे हम कहाँ लेकर चलते हैं, हमारे सोर्सेज में। 7,16,730 आपका क्या हो गया, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस हो गए। अब इसका कर लो टोटल, का टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट्स आपका 7 लाख, कितना आ गया, 7,82,100। 7,82,100। अब समझो, डिबेंचर्स रिडीम करे, रिडीम करे, डिविडेंड दे दिया, दे दिया, सारी चीज़ें तो जो भी थी हमने क्वेश्चन में ले ली। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं ली है। वो क्या है, वो है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जो कि है आपका बैलेंसिंग फिगर। जो कि आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर। -72,800 -470,350 इज इक्वल्स टू 2,38,950 इज योर बैलेंसिंग फिगर, जो कि किसका है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। भैया एक बात बताओ, आपको कैसे पता यहाँ पे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ही आएगा, कुछ और भी तो आ सकता है। आ सकता है, लेकिन किसी और की इन्फॉर्मेशन दी है क्या, नहीं दी है। तो वर्किंग कैपिटल तो हर कंपनी में ऑलमोस्ट चेंज होता ही है, तो हम यही मान के चलेंगे ये वर्किंग कैपिटल का ही चेंज आया है एज बैलेंसिंग फिगर। एंड विद दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फंड फ्लो चैप्टर जो है हमारा, क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स नाम का जो ये चैप्टर है, वो पूरी तरीके से आपका हो गया है ओवर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी आपको क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर के लिए।
आपको पता होना चाहिए क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आई एम योर फाइनेंस एजुकेटर, नॉट योर अकाउंटेंसी एजुकेटर। तो आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी जरूर पता होना चाहिए। हालांकि मैंने बीच बीच में बताया है कि ये इनकम है, ये लाइबिलिटी है, तभी आपका इसका बैलेंस क्रेडिट है, तभी इसका बैलेंस डेबिट है। ये चीजें मैंने आपको हल्का हल्का बताया है, लेकिन इन डिटेल नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे हम फाइनेंस कर रहे हैं, अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोग के लिए जबरदस्त रहा होगा। अगर आप सभी के लिए ये चैप्टर पूरी तरीके से जबरदस्त रहा है, स्वाद आ गया है इस चैप्टर को करने के बाद, तो कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।